सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे स्वाभाविक दान। किताब पेज नंबर 70। बच्चों, ये एक कविता है। ठीक है, यह एक कविता है जो बाल स्वरूप राही इन्होंने लिखी है। क्या है कवि का नाम? बाल स्वरूप राही। इस कविता में हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्यों लिखी है ये कविता? ये कविता प्रकृति के ऊपर लिखी गई है और इस कविता में ये कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति हमें छाया, किसी भी प्राणी को छाया, फल, फूल, खुशबू, बादल, पानी देने से कभी मना नहीं करते। कभी करते हैं क्या? पेड़ के नीचे यदि हम चले जाए तो पेड़ हमसे कभी पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? फूल खिलते समय कभी ये सोचता है कि मुझे कौन तोड़ेगा, मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं, है ना? उसी प्रकार हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर दान देना चाहिए। ये कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें भी दान देने के बाद में सोचना नहीं चाहिए कि हमने दान दिया, इतना दान दिया, हम किसको दान दे रहे हैं। ठीक है, हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए, दान देते रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम ये कविता को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं जहाँ रीडिंग लगाऊंगी वहाँ पे आपको फिंगर रखना है। ठीक है, अभी देखिए पेज नंबर 71। पेड़ किसी से नहीं पूछता, कहो कहाँ से आए। पेड़ किसी से नहीं पूछता, कहो कहाँ से आए। पूछता है? नहीं पूछता है। वह तो बस कर देता छाया, चाहे जो सोचता है। जो भी उसके नीचे बैठे लेटे उसके ऊपर वो छाया देता है। खिलते समय न फूल सोचता, कौन उसे पाएगा। उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा। है ना? फूल भी कभी नहीं सोचता है। जब बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, मतलब जब बादल के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, वह बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं इसको पानी नहीं दूंगा, उसको पानी नहीं दूंगा। वो सब दूर एक जैसी बारिश करता है। जो स्वभाव से ही दाता है, दाता मतलब देने वाला, जो स्वभाव से ही दाता है उन्हें न कोई भ्रम है। भेदभाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है। जो स्वभाव से ही दान देने वाले लोग रहते हैं, जैसे पेड़, फल, फूल, बादल, वो स्वभाव ही रहता है उनका दान करने का। ठीक है, वो दान करते समय कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है। भेदभाव केवल वो लोग करते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। छोटी सोचने वाले लोग भेदभाव करते हैं। ठीक है, इस कविता को आपको याद करना है। ये कविता ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी मैं ऑनलाइन क्लास में भी मैं पूछूंगी, इसलिए आपको इस कविता की 8 लाइन को याद करना है शुक्रवार तक। ठीक है, इसलिए इस कविता के अलावा मैं आज कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको कविता याद करनी है। ये कविता को याद करना और इस कविता को हम एक बार अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आप याद करने की कोशिश ज़रूर करना। अच्छे से नहीं याद होती है तो कविता वीडियो के सुनने के बाद में तो अच्छे से याद हो ही जाएगी। ठीक है, और पहले जो मैंने पढ़ाया है फर्स्ट टर्म का, वो भी याद करना है। जूम क्लास में मैं ये पूछूंगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।